नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 टाइम। बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग राज्य बनना चाहिए। वाराणसी में बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। हिंदुओं के लिए अलग राज्य की मांग। बांग्लादेश के हालत पर बोले यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। वहां की सरकार को खारिज करना चाहिए, नहीं तो वहां के हिंदुओं के लिए अलग राज्य बनाए कर दें। इससे पहले अपनी कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होने की बात कही थी। सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग। वाराणसी में चल रहे श्रीमद् भगवत कथा में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, इस्कॉन के पुजारियों जेल में बंद किया है, जिसके सनातन निश्चय फाउंडेशन निंदा करता है। सनातन बोर्ड बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सरकार को कदम उठाने के लिए कहा। सर्वप्रथम काशी आए हैं, काशी में कथा करने का क्या महत्व है क्या? देखिए, काशी जो है पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। स्वयं भूत पावन भोलेनाथ ने आनंद वन इससे कह के संबोधित किया है। माँ पार्वती के साथ यहाँ पर विराजमान, नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं। और काशी मरत मुकत नर ले ही, यहाँ पर अनेक लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर मृत्यु हो जाए, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। ऐसी पुनीत पावन धरा जहाँ माँ भगवती भी हैं, जहाँ अन्नपूर्णा माँ हैं, जहाँ भैरव हैं, जहाँ स्वयं विश्वनाथ हैं, ऐसे भूत भावन की नगरी को आकर और यहाँ कथा करने का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो हमने अपनी वाणी को पवित्र किया, सिद्ध किया, और फिर वो भी सीताराम विवाह महोत्सव में। तो हम निश्चित तौर पे हमारे जीवन का कल्याण और उद्धार हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। समय समय पर सनातन धर्म को भी टारगेट किया जाता है, कभी वक्फ बोर्ड के द्वारा, कभी दूसरे समुदाय के द्वारा। ऐसे में क्या जो ये हम सभी सनातनियों को सोचने वाला विषय है। धीरे धीरे करके एक पाकिस्तान लेने के बाद में दूसरा पाकिस्तान, छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे देश में बन रहे हैं। और हमारी पूजा स्थलियों को, हमारे घरों को, हमारे मंदिरों को, गांव के गांवों को, एयरपोर्ट को, पार्लियामेंट को, ऐसी कई जगहों को जहां कोई लेना देना नहीं। अभी तो आपके बनारस को ही 115 साल पुराने कॉलेज को कह दिया गया ये हमारा है। तो इन सब विषयों पे सचेत होना चाहिए। सभी देश के सांसदों को थोड़ा सा देश हित कर सोचते हुए वक्फ बोर्ड पे देखें, और हमें वक्फ बोर्ड अगर आपको जो करना है करें, लेकिन हमें सनातन बोर्ड दें, जिससे हम अपने सनातनी स्थानों को बचा सकें और हमारे सनातनी जगहों पर किसी का आक्रमण न हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे सनातन बोर्ड बनाए। हाल ही में संबल की जिस तरह से घटना हुई थी, अब वो दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अब हर मस्जिद को खोदना पड़ रहा है, जहां हो रहा है वहां बस खुदाई चालू कर दे रहे हैं। तो ऐसे में एक पक्षीय उनका ये कहना हो रहा है। हाँ, कोर्ट ने अगर आदेश दिया है जांच के, तो बिना सबूत देखे तो नहीं दिए होंगे। या तो जो लोग इस बात को कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या उन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर वो संविधान पद पे क्यों है? क्योंकि संविधान की तो शपथ लेके आप आए हो, और संविधान में ये शब्द है कि हम कोर्ट की हर बात को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। तो दो बात तो एक साथ कैसे हो जाएंगी? या हम कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरे हम संविधान की बात कर रहे हैं, और उसी संविधान के कारण आप किसी भी पद पे हो। तो हमको लगता है कि कोर्ट पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए किसी को। जो कोर्ट का है, कितने कोर्ट के आदेश ऐसे हैं जो हम हिंदुओं के अगेंस्ट में भी, उसमें हिंदू पक्ष की हार भी हो रही है। तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बात करनी है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पे कीजिए। आपको बात करनी है तो वहां हो रही बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहारता के साथ में आप बात कीजिए। आपको अगर बात करनी है तो वहां हिंदू पुजारी जो अरेस्ट किए जा रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उनकी जो केस नहीं लड़ रहे हैं, उन पे भी आप बात कीजिए। धन्यवाद।